मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास का मैं अध्यक्ष हूँ और श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस है वो सबसे पहले हमारा रजिस्टर्ड हुआ था, उसका मैं पक्षकार हूँ। हमारा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के विभिन्न इतिहासकारों की पुस्तकें हो चाहे अन्य दस्तावेजों हमें कोर्ट में दाखिल, लेकिन अभी हम लोग एक बड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो 3 फरवरी 2023 को जारी किया गया आरटीआई के द्वारा और हमारे साथी हैं उनके द्वारा एक आरटीआई मांगी गई थी, उसमें उन्होंने इसका जवाब दिया और इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 39 मॉन्यूमेंट्स की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें 37 नंबर पर इसको स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ये जो प्रॉपर्टी है श्री कृष्ण जन्मभूमि जो कटरा केशवदेव के नाम से भी जानी जाती है, यहाँ पर भगवान कृष्ण का मंदिर था और उस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई। इसका उल्लेख यहाँ पर 37 नंबर पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ किया है, इसमें स्पष्ट किया गया है और ये पत्रांक संख्या यूपी 1669 एम 1133 के द्वारा बताया गया है। तो इस पत्र के बाद स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये प्रॉपर्टी, हम पहले भी कहते रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी भगवान श्री कृष्ण की है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है, लेकिन इस पत्र के द्वारा स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। इस पत्र को भी हम हाई कोर्ट में लगाएंगे और जिसमें मेंटेबिलिटी पर जो बार बार साहिल का पक्ष कहता है कि मेंटेबिलिटी नहीं बनती है, इस पत्र के बाद स्थिति क्लियर हो गई और मेंटेबिलिटी बनती है, ये कन्फर्म हो गया और इस पत्र को सुप्रीम कोर्ट में भी हम दाखिल करेंगे। जो हाई कोर्ट के उस आदेश को जिसमें कोर्ट कमीशन का सर्वे जारी करने का किया गया था उसको स्टे कर दिया, तो इसको सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बता दूं कि ये गजेटियर 1920 के ब्रिटिश गजट का है, तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट के गजेटियर से इसको आया है, ये उसका उल्लेख इसमें किया गया है और 27/12/1920 का ये पत्र है। तो ये तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट का गजट है, उस गजट के ही द्वारा इस पत्र को दिया गया है। तो ये बिल्कुल स्थिति क्लियर है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा जारी पत्र है। इससे पहले कोई भी कई दस्तावेज हालांकि खसरा खतौनी गवर्नमेंट के द्वारा जारी हुए 825 में है, ये खसरा नंबर केवल नंबर 255 में है, लेकिन इसके बाद इस पत्र के बाद 1920 का ये पत्र है, तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये पत्र है। तो इसके बाद तो स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई। तो मैं मानता हूं कि अब ज्यादा कहने को कोर्ट में उनके लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। हमने स्थिति को बिल्कुल क्लियर कर देंगे और जिस तरह से मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई उन सबके साक्ष्य हम दाखिल कर रहे हैं। तो ये 1920 का पत्र 3 फरवरी 2023 को जारी हुआ है, ये आपके लोगों के सामने है और इससे 37 नंबर पर 39 मार्कों में ये 37 नंबर पर इसका उल्लेख किया गया कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, ये कन्फर्म कर। ये 1 नंबर पेज है और इस पेज पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका उल्लेख किया है और 1920 के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस गजट से इस पत्र को दिया गया है और इसमें 3 फरवरी 2020 का एक पत्र है, 3 फरवरी 2023 का ये पत्र है। इस पत्र के द्वारा इसमें पूरा ये मांगी गई थी आरटीआई और आरटीआई में 39 स्मारकों की सूची आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई, जिसमें 37वें नंबर पर इसका वर्णन है। ये क्या बताया गया था? इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये कटरा केशवदेव जो कृष्ण भगवान का मंदिर था, इसे तोड़ के मस्जिद बनाई गई और इसका उल्लेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 3 फरवरी 2023 को अपने पत्रांक नंबर यूपी 1669 एम 1133 के द्वारा दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि की है और इसको मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, इसका उल्लेख इसमें किया गया है बस। और 39 मॉन्यूमेंट्स की रिपोर्ट ये लिस्ट जारी की गई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जिसमें 37वें नंबर पर इसको यहाँ उल्लेखित किया गया है। ये मेरी उंगली यहाँ रखी है, इसमें उल्लेखित किया गया है कि किस तरह से भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई।
वहाँ पहले भगवान कृष्ण का मंदिर हुआ करता था, बाद में तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाई गई है, इसका उल्लेख इसमें किया गया है। बस तो मैं मानता हूँ कि जिस तरह से हमने और भी दस्तावेज दाखिल किए हैं, चाहे रेवेन्यू के किए हो, चाहे इतिहासकार की पुस्तकें दाखिल की हो, उनमें ये एक बड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य है हमारे पास में। और इस साक्ष्य को हम 22 फरवरी को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में हम दाखिल करेंगे और माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि पोषणीयता का मामला यहाँ नहीं बनता है उनका, कि कहते केस नहीं चलना चाहिए। उनकी जो एप्लीकेशन है शाहिदी का पक्ष वो गलत है, ये केस चलने चाहिए, क्योंकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको स्पष्ट कर दिया कि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की है भगवान कृष्ण की।